नमस्कार। कल हमने कोशिका भाग 2 में कोशिका के अंगों में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान व कोलिंकर नामक वैज्ञानिक ने की। बायोप्लास्ट नाम अल्टमान ने दिया और माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंजा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा बहुत और देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम नामक संरचना पर क्रेब्स चक्र होता है जिसके द्वारा ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी ऑक्सीसोम नामक संरचना होती है। ऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीसोम नामक संरचना होती है। इस ऑक्सीसोम नामक संरचना पर एक क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र, इस क्रेब्स चक्र के द्वारा ही ऊर्जा उत्पादन होती है। इस क्रेब्स चक्र के द्वारा ही ऊर्जा उत्पादन होती है। उसके बाद हमारा 2 नंबर का अंग आता है लवक। लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। लवक केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। लवक की आती है खोज। लवक की खोज, लवक की खोज क्लेडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। और लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णी लवक, दूसरा है वर्णी लवक और तीसरा है हरित लवक। तीन प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। तो इनमें इंपॉर्टेंट है हरित लवक। हरित लवक में हरे रंग का वर्णक पर्णहरित पाया जाता है। इसमें हरे रंग का वर्णक होता है पर्णहरित। सामान्यतः पेड़ पौधों की हरी पत्तियों में ही ये उपस्थित होते हैं। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनता है। हरित लवक में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित कहते हैं। और हरित लवक में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बनती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया है, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का नाम आ गया तो एक कंसेप्ट तो ये भी कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है वो लाल रंग में सर्वाधिक और बैंगनी रंग में सबसे कम। बैंगनी रंग में सबसे कम पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ये क्रिया संपन्न होती है उसमें 2 ऊतक सर्वाधिक कार्य करते हैं। संवहनी ऊतक, संवहनीय ऊतक, संवहनीय ऊतक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। ये संवहनी ऊतक 2 होते हैं। एक तो होता है फ्लोएम और दूसरा होता है जाइलम। इनको संवहनी ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ का संवहन ऊपर से नीचे की ओर करता है। पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ बनते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर फ्लोएम नामक ऊतक है, वो भोजन को संवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। और जड़ के मूल रोम द्वारा अवशोषित जल का संवहन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो H2 प्राप्त होती है वो होती है जड़ों से।
या जमीन से तो ये H2 प्राप्त होती है, तो इसको ऊपर की ओर यानी पत्तियों के तरफ ले जाने का कार्य जाइलम ऊतक करता है। जड़ों से मूल रोम द्वारा अवशोषित जो जल है उसका समय नीचे से ऊपर की ओर जाइलम करता है, इसलिए इन दोनों ऊतकों को संवहनी ऊतक कहा जाता है। फ्लोएम बने हुए भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है या ऊपर से पत्तियों से जड़ों की ओर ले जाता है। और जाइलम ऊतक जो पौधे को जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल की आवश्यकता होती है, वो जल है जड़ के जो मूल रोम है वो अवशोषित करते हैं, जिनको जाइलम है जड़ से पत्तियों की ओर ले जाता है। इसलिए फ्लोएम और जाइलम ऊतक को संवहनी ऊतक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये सर्वाधिक उपयोगी है। उसके बाद 3 नंबर का अंग आता है राइबोसोम। राइबोसोम अब है राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज की थी प्लेडे नामक वैज्ञानिक ने। राइबोसोम की खोज की थी प्लेडे नामक वैज्ञानिक ने। ये झिल्ली रहित कोशिकांग है। यह है झिल्ली रहित है कोशिकांग है, राइबोसोम है। और इस राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रोटीन निर्माण। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन निर्माण। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले राइबोसोम के समूह को पॉलीसोम कहा जाता है। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। जो कोशिका द्रव्य है उसमें राइबोसोम के समूह पाए जाते हैं, उन्हें पॉलीसोम भी कहते हैं। और इनको कोशिकाओं का एक ये भी इंपॉर्टेंट है, कोशिकाओं का इंजन भी कहा जाता है। उसके बाद 4 नंबर का हमारे आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम अब है लाइसोसोम की खोज की थी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है कि कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को घोलकर ये नष्ट कर देता है। इसका मुख्य कार्य है कि कोशिका में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ये क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसे कोशिका का आत्मघाती थैली एटम बम भी कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। चलो इसका उपनाम है आत्मघाती थैली या एटम बम, इस लाइसोसोम का उपनाम है। उसके बाद हमारे 5 नंबर का अंग आता है गोल्जिकाय। 5 नंबर का अंग आता है गोल्जिकाय। इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने। इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो गोल्जिकाय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका मुख्य कार्य है कोशिका में बने हुए पदार्थों का परिवहन करना। ये पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण भी करना इसका एक मुख्य कार्य भी है। कोशिका में निर्मित पदार्थों का परिवहन करना के कारण इसको परिवहन तंत्र कहा जाता है। इसको परिवहन तंत्र भी कहा जाता है। कोशिका का परिवहन तंत्र गोल्जिकाय। उसके बाद हमारे पास 6 नंबर आता है अंत्यप्रद्रवी जालिका। अंत्यप्रद्रवी जालिका 6 नंबर का कोशिकांग आता है हमारे पास अंत्यप्रद्रवी जालिका। इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज है पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कोशिका का इसका उपनाम है कोशिका का अंतःकंकाल। अंत्यप्रद्रवी जालिका को कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है। फिर इसका जो अगला टॉपिक है हमारे है वो है केंद्रक, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है ये, 7वें नंबर का है
केंद्रक है। केंद्रक की खोज के संबंध में है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिका में संपन्न होने वाली जैविक या उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करने का कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कोशिका में संपन्न होने वाले जैविक या उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और 8 नंबर का हमारे पास कोशिकांग आता है। 8 नंबर का कोशिकांग है तारकाय। तारकाय की खोज टी बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन के दौरान तंतुओं का ही निर्माण करता है। कोशिका विभाजन के दौरान तंतुओं का निर्माण करता है। अब आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे कोशिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, कोशिका से संबंधित है, उन सभी क्वेश्चनों को संग्रहित कर और उनके आंसर सहित आप तक पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद।